आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आतिका इम्तियाज़ है। मैं एक कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 12 साल से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल हमारी ओपीडी में ये होता है कि अगर एक ख़ातून का पहले एक बड़ा ऑपरेशन यानी सिजेरियन सेक्शन हो चुका है तो क्या उनकी दोबारा नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, उसका सक्सेस रेट क्या है और उसकी क्या नुकसानात हो सकते हैं अगर वो पॉसिबल है तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर एक हामला ख़ातून का पहले एक बड़ा ऑपरेशन हो चुका है और वो ये चाहती हैं कि अब उनकी नॉर्मल डिलीवरी की अटेम्प्ट हो, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है ये जानना कि पिछली बार जो सिजेरियन सेक्शन हुआ था उसकी रीज़न क्या थी। क्या वो सिजेरियन सेक्शन इमरजेंसी में प्रोसीड किया गया था या इलेक्टिवली वो सिजेरियन सेक्शन किया गया था। फिर ये कि वो सिजेरियन सेक्शन हुआ कहाँ था, यानी कि किस डॉक्टर के अंडर हुआ था। क्या वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे या जिस तरह की हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है और पेरिफ्रीज़ के अंदर जो डॉक्टर्स नहीं हैं वो भी सिजेरियन सेक्शंस को प्रोसीड कर रहे हैं और अनड्यू रीजंस की वजह से कर रहे हैं। बिफोर 37 वीक्स प्रोसीड किया जा रहा है, क्या वहाँ पर ये सिजेरियन सेक्शन किया गया था। फिर इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि ड्यूरिंग द सिजेरियन कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई हो या कोई मिसहैप हो गया हो, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री थी उस वक़्त, और सिजेरियन के बाद रिकवरी का जो फेज़ था वो कैसा था, क्या उस दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन रही थी या जो वूंड है यानी कि जो ज़ख़म है क्या उसके ख़राब होने के कुछ हुआ था या रिकवरी फ़ेज़ जो था वो कैसा था, जो वूंड था वो ठीक रहा था। ये तमाम चीज़ें हिस्ट्री में लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सब चीज़ें प्रिडिक्ट करती हैं कि अब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। फिर हम बात करते हैं कि कितना गैप है पिछले सिजेरियन और अब की डिलीवरी के दरमियान। एटलीस्ट 2 साल का गैप होना चाहिए, तब हम कंसिडर कर सकते हैं कि हम उस खातून को डिलीवरी के लिए राइट कैंडिडेट जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। मोर देन 2 ईयर्स इज़ गुड इनफ, और अगर 2 साल से कम है तो हम उसको कैंडिडेट नहीं कंसिडर करते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि क्या ये एक प्लान प्रेगनेंसी थी या अनप्लान प्रेगनेंसी थी। इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है, बिकॉज वी बैक यानी कि प्लान्ड डिलीवरी आफ्टर अ सिजेरियन सेक्शन, इसके अंदर डॉक्टर से साथ साथ जो पेशेंट है यानी कि जो खातून हैं उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ डिटर्मिनेशन के साथ ही अचीव की जाती है। इसके बाद आता है कि ऐसी खातून जो कि ये चाहती हैं कि उनके सिजेरियन के बाद अब नॉर्मल डिलीवरी हो, सबसे पहले तो ये है कि अब उनकी इस प्रेगनेंसी के अंदर बहुत अच्छी केयर होनी चाहिए। उनको अपना रेगुलर फॉलोअप रखना चाहिए। जब जब उनकी डॉक्टर उनको अपॉइंटमेंट देती हैं उनको ज़रूर जाना चाहिए। खून की कमी का जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि उनको खून की कमी ना हो, कोई और उनको मेडिकल डिसऑर्डर नहीं डेवलप है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई हाइपरटेंशन नहीं है, कोई और मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है उनका। इसके अलावा यह है कि बेबी जो है उसका साइज़ अप्रोप्रिएट है, बच्चा जो है वो नॉर्मल से बड़ा नहीं है और या छोटा नहीं है, यानी कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बच्चा जो है वो भी कैंडिडेट नहीं होता है नॉर्मल डिलीवरी का। तो ये तमाम चीज़ें तब पता चलती हैं जब वो खातून एक रेगुलर फॉलोअप पे रहती हैं, अपनी डॉक्टर के साथ इन कांटेक्ट रहती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और उनका तमाम तैयारी जो है वो पूरे 9 मंथ्स में की जाती है नॉर्मल डिलीवरी की। ऐसे नहीं होता है कि 8th मंथ में आप ये सोचें कि जी हमारी एक नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, पिछला सिजेरियन सेक्शन था, और फिर आप डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपको नॉर्मल डिलीवरी की यकीन दहानी भी करा दे। ऐसे नहीं है। अगर एक नॉर्मल डिलीवरी प्लान करनी है तो बहुत शुरू से उसको हमें लेके चलना पड़ता है और पूरी तैयारी करनी पड़ती है, उसी तरह से जैसे हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कि इसके सक्सेस रेट कितना है हमारे पास। अगर ये तमाम कंडीशंस फॉलो की जाती हैं, प्रीवियस हिस्ट्री नॉर्मल है, किसी मेजर डिज़ीज़ की वजह से सिजेरियन नहीं हुआ था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, तो इसका सक्सेस रेट हमारे पास 72 to 75% है, यानी कि इतना ज़्यादा सक्सेस रेट है हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी का। और अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसने एक पहले उसकी सिजेरियन था, उसके बाद एक नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो अब एक नेक्स्ट नॉर्मल डिलीवरी का रेट जो होता है सक्सेस रेट वो ऑलमोस्ट मोर देन 85% जो है, यानी कि ऑलमोस्ट 90% सक्सेस रेट होता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्या हो सकती हैं, ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब एक खातून जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाती है तो उस दौरान भी उसका बहुत ज़्यादा जो है वो केयर की ज़रूरत होती है, यानी कि उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी है, क्योंकि हमारे पास ये ख़दशा सबसे बड़ा है कि बच्चेदानी जो है वो फट सकती है
और इसके चांसेस हमारे पास होते हैं 1 in 200, यानी कि अगर 200 औरतें जो हैं वो इसमें जाएंगी डिलीवरी के अंदर, तो उनमें से एक औरत होगी जिसकी यूट्राइन रप्चर हो सकता है। लिहाजा ये भी कॉम्प्लिकेशन वेरी लेस है, कोई बहुत ज़्यादा फिगर्स नहीं है इसकी। तो हम सेफली, अगर सेफ़ हैंड्स में एक एक्सपीरियंस्ड ऑब्स्टेट्रिशियन के पास आप जाते हैं, वो इस चीज़ को जानता है और वो इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लेके चलता है। एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये भी है कि अगर एक से ज़्यादा ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, यानी कि 2 या 3 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, तो उसके बाद कोई भी डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी की एडवाइस नहीं देगा। लिहाजा अगर कोई भी LHVs हैं या जो दाई हैं हमारे पास, वो अगर ये कहती हैं कि जी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी इमरजेंसी है जो हमारे हॉस्पिटल्स में आती है। वो पिछले 3 ऑपरेशंस के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी की आस दिलाती हैं और उसके बाद एक जो है वो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लिहाजा वो एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। सिर्फ पहले ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई की जा सकती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं ओला डॉक के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।